शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, राम सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। जैसा कि आप सभी दर्शक को पता है कि मैं भी बाल विवाह मुक्त अभियान से जुड़ा हूं और एक CSW हूं और बाल विवाह मुक्त अभियान के अंतर्गत आज मीटिंग रखा गया है पूर्व में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पे हैं, हमारे DPC महोदय हैं, यहाँ पे CSW हैं, तमाम CSW ये के नगर से आए हुए हैं, के नगर और धामदास आए हैं। धामदास से हमारे साहिद जी हैं, जैसा उधर दिखा साहिद जी धामदास आए हैं और तमाम लोग यहाँ पे हैं। तो आइए मैं सीधे ले चलता हूँ पूर्व के सभागार में और मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ हमारे DPC महोदय ने क्या कुछ कहा, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने क्या कहा और यहाँ उपस्थित मुखिया सरपंच ने क्या कहा। 15 तारीख से पहले ही किया जाना था, इसी वजह से जो हम लोगों ने आज का निर्धारित किया है। सीओ साहब भी आएंगे, एक कुर्सी और लेते हैं, संदीप एक कुर्सी और लेते हैं। क्यों रोका जाना चाहिए, इसके लिए सरकार के द्वारा पूर्व में ही कानून बनाए गए हैं, जागरूकता फैलाई गई है और हर विभाग इसमें बढ़ चढ़ के शुरू से भागी है। चाहे हम लोगों का ग्रामीण विकास विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो या फिर ICDS हो, सभी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोगों का विकास हो, गांव का विकास हो, परिवार का विकास हो, उसमें जो बच्चों की भूमिका होती है, महिलाओं की भूमिका होती है, वह बच्चे अच्छे तरीके से उनका विकास हो, महिलाएं स्वस्थ रहें और अपनी जो जीवन है उसका वो पूरी तरीके से जी सकें। बाल विवाह हो जाने के बाद या ऐसा मामले आने के बाद क्या क्या समस्याएं आती है और उसका किस तरीके से निदान कराना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे हमारे साथ प्रयास जो है, प्रयास संस्था है, NGO है, लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है और मुख्य रूप से उसी तरीके से काम करना होगा। किसी के यहाँ बाल विवाह जैसी घटना होने वाली है, कार्ड छपने से पहले आपको पता चल जाए, ऐसा स्थिति में हम लोगों को रहना होगा। वही हम कह रहे हैं कि यदि कार्ड छपने से पहले आपको पता चल जाता है, जनप्रतिनिधि को पता चल जाता है, तो चाइल्ड लाइन भी आप लोग करते हैं तो क्या सबसे पहले काउंसलिंग का काम करते हैं, ब्रेन वॉश का काम करते हैं। उनको जिस भी तरीके से हो उनको पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट बताते हुए कि आपके लिए बाल विवाह कितना घातक है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, न केवल लड़की के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए। पूरा परिवार भी जेल में जा सकता है। यदि पहले से इस बात के लिए अलर्ट कर दिया जाए कार्ड छपने से पहले, तो ज़्यादा कारगर हो सकेगा। कार्ड छपने के बाद कई तरह की बंदिशें आ जाती हैं, कोई लोग बताना नहीं चाहता है। समाज में भी ऐसा है कि यदि किसी के यहाँ बाल विवाह हो रहा है, गांव देहात में कहिएगा तो सब एक दूसरे का चाचा भतीजा है। क्या यदि पड़ोस की बेटी है, बगल वाले की भतीजी हो गई, अपने परिवार का मामला है, बहुत जल्दी हाईलाइट होने नहीं देना चाहता है। वैसे ही केस में हाईलाइट होता है जब लड़की खुद आगे आकर के एक मैसेज फॉरवर्ड करे या अपने किसी फ्रेंड के माध्यम से मैसेज फॉरवर्ड करे या फिर उसका कोई तीसरा तंत्र जो उसका विरोधी होगा, यही मामला हाईलाइट कर सकता है। तीन ही आदमी हाईलाइट करता है, दूसरा कोई हाईलाइट नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो आज विषय पे बैठे हैं, जिस विषय पे चर्चा के लिए वो है बाल विवाह। और बाल विवाह इतना बड़ा अभिशाप है बच्चों के लिए। वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए उनका अधिकार का हनन है, वो अपना ज़िंदगी भी पूरा ढंग से नहीं जी पाती हैं और ये रफ्तार जो है ये बढ़ते जा रहा है, घटता है, थोड़ा सा फिर बढ़ता है। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है और अभी पूरा भारतवर्ष में इसका जो आपको राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ उसमें आया कि 23.2% अभी भी बाल विवाह पूरे भारत में है, जिसमें सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में है और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। हमारे सुपौल जो जिला है बिहार में, वो सबसे अधिक प्रभावित है, इससे 57% है और पूर्णिया हमारा 51 मोर देन 51% है।
तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 शादी में पूर्णिया जिला में 50 शादी ऐसा है जिन बच्चियों का उम्र 18 साल से कम है। और इसके पीछे सरकार ने आपको 2006 में बिहार सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया, 2010 में कानून लाया बाल विवाह पे, और उस कानून के रहते हुए भी इतना सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सब पंचायती राज व्यवस्था है, आपको ICDS है, लेकिन इसका कुछ निदान नहीं हो पा रहा है। ये एक समस्या है। तो हम लोग आज बैठे हैं, हमारा मुख्य था कि जो हमारे पंचायत के लोग हैं, जो मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, अभी जो बिहार में जो नया कानून है उसमें सरपंच को पंचायत लेवल पे इसकी अहम जिम्मेवारी दी गई है बाल विवाह पे। तभी रुक सकता है अगर यदि वो नियम सरकार बना दे, ग्राम पंचायत हो या ग्राम पंचायत के सरपंच हो, अपने बालिका का शादी करने से पहले यहाँ पर अपना एक आवेदन दे करके इन्फॉर्मेशन देना, तो फिर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के लोग अगर यदि उनकी सेटिस्फाई करते हैं, उनके आधार पर, जैसे हम अभी एक नियम बनाए हुए हैं कि मैं बिना आधार देखे हुए किसी कन्या विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करता। कन्या विवाह का रजिस्ट्रेशन यानी विवाह का रजिस्ट्रेशन आप, हाँ, हम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बिना आधार का लड़का लड़की का हमारे पास आधार नहीं आएगा तब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मैं अपने ऊपर क्यों बाल विवाह का जिम्मेवारी लूँगा? वो आपको कष्ट है कि आपको सरकारी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार अगर घोषणा कर दे कि बाल विवाह, यदि विवाह से पूर्व अपनी बालिका का विवाह के पूर्व ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी को आप सूचित करें कि हमारी बालिका का उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, हम इनका शादी कराना चाहते हैं, तो फिर आप सरकार के किसी भी अनुदान या किसी भी लाभ का भागीदार बनेंगे अन्यथा नहीं बनेंगे। लोग इस प्रलोभन में जा कर के सूचना करेगा, ग्राम पंचायत हो या ग्राम कचहरी हो, सूचना करेगी तो इस चीज़ पर रोक लगने का हम कहते हैं 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% रोक लग जाएगा। जी सर, आज का क्या कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज का यह कार्यक्रम हमारे प्रयास संस्था जो NGO है उनके सहयोग से बाल विवाह रोकथाम के संदर्भ में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में एक मीटिंग की गई, जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हमारे जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख साहब वो, और तमाम मुखिया जी, सरपंच साहब, आंगनवाड़ी से LS उपस्थित रहीं और इन पर जो है पूरे विस्तार से बात की गई कि बाल विवाह को किस तरीके से रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। आगे सर किस तरह आगे भी कार्यक्रम किया जाएगा पंचायत स्तर? आगे इसे पंचायत स्तर पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है पंचायत स्तर की, उसको जो है व्यवस्थित रूप से उसकी बैठकें कराई जाएंगी, और साथ ही जो ग्राम पंचायत में होने वाली बैठकें हैं उनमें जो प्रखंड स्तर पे हमारे प्रयास संस्था के कोऑर्डिनेटर हैं उनको सम्मिलित कराया जाएगा, ताकि हर मंच पे जागरूकता फैलाई जा सके और बाल विवाह जैसी कुरीति को रोका जा सके। परिचय पूछा गया अपने से चल देते नीचा में। देखा गया कि जो नियम है, क्योंकि कुछ कानूनी है इसमें नियम जिसके तहत कोई अगर बाल विवाह करता है तो वो कानून के हिरासत में जा सकता है, तो वैसे नहीं करके उसका उम्र का सत्यापन के लिए अगर कोई व्यवस्था किया जाए, उसमें हमारे माननीय कोई जनप्रतिनिधि को अगर अधिकृत करे या फिर पदाधिकारी को करे कि शादी से पूर्व उसको NOC एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई मौलवी हो या फिर कोई पंडित उसका शादी विवाह करा सके। ऐसा प्रावधान अगर रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो है बाल विवाह से मुक्ति मिल सकता है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम जियाउल हक, प्रमुख पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक। बाल विवाह में कई अड़चनें सामने आती है सर, उन अड़चनों को कैसे दूर किया जाएगा? सबसे तो बड़ी बात है कि अशिक्षा और बाल विवाह की चलते मातृत्व जो है सो मृत्यु दर, बच्चा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब में जो है सो बढ़ोतरी हुआ है। उसका यही कारण है अशिक्षा। दूसरी बात है कि
गांव देहात में होता है क्या कि आदमी दिन भर काम खेत करने चले जाता है, घर में लड़की रहती है, 14 साल 15 साल की लड़की रहती है, वो चाहते हैं क्या कि घर में अकेली रहेगी तो इसका हम शादी कर दें। ये सब चीज़ से होना चाहिए। हम लोगों ने तो बहुत रोका है और हमने तो कितना बार किया है। अब बाहर से भी दूसरे राज्यों से भी आकर के इस तरह का काम करने के लिए लोग चले आते हैं तो उसको भी हम लोग रोकते हैं। लेकिन ये प्रमुख साहब जो बोले और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी बोले कि एक तरह से जैसे सरपंच साहब को ही ऑथराइज कर दिया जाए कि आप उनका सत्यापन कर दीजिए, जो इनका उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर हो गया है। इस तरह के करने से तो ये इससे उन्मूलन हो सकता है। दूसरी बात है क्या कि बंगाल से सटा होने के चलते ये इलाका जो है सो ये बाल विवाह से जो है सो ग्रसित है। ये सब कारण है, लेकिन वो कर देने से यदि सरपंच साहब को ऑथराइज कर दिया जाए तो फिर इससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ ललन कुमार सिन्हा, उप प्रमुख पूर्णियापुर। बाल विवाह मुक्त अभियान के लिए आप अपने पंचायत में पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें तेज़ी लाने के लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए, मैंने तो अभी बताया कि बाल विवाह के लिए रोकना ये जन जागरूकता का काम है और जन जागरूकता गाँव-गाँव में जैसे हम लोग को जाते ही बोलते ही हैं, लेकिन चाइल्ड लाइन हो या NGO संस्थान हो, ये लोग भी जा करके समय समय पर हम लोगों के साथ सामाजिक एक बैठक करके इसकी जन जागरूकता करें। लोगों में जागरूकता है, लोग जानते भी हैं कि बाल विवाह हमें अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष, लड़के की शादी 21 वर्ष में करना है, परंतु फिर भी कानून के विपरीत भी बहुत सारा काम समाज में होता आया है, होता रहेगा भी, लेकिन उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो हमने एक अपने तरफ से सुझाव रखा है कि अगर सरकार तक ये इम्प्लीमेंट किया जाए, इस कानून को पारित कर दिया जाए कि अगर आप अपनी बच्ची का उम्र सत्यापन सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी से नहीं लेते हैं तो आपकी बच्ची का या बच्चे की विवाह का जो है वैध नहीं माना जाएगा, उसको सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसका असर दोनों पक्ष में दिखेगा, लड़के वाले के भी पक्ष में दिखेगा, लड़की वाले के भी पक्ष में दिखेगा। लड़का वाला को ये पक्ष दिखेगा कि हम उसकी बेटी को जो हम अपने घर में लाएंगे उनको सरकारी किसी भी तरह का हम लाभ नहीं दे पाएंगे अगर उसकी बेटी 18 साल की नहीं है, उसका उम्र सत्यापन करा करके उन्होंने शादी नहीं कराया है, तो उनके तरफ से भी इन चीज़ों की संज्ञान रखी जाएगी, लड़के वाले के भी तरफ से। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें लगता है कि 80% 85% हम इसमें कामयाब होंगे। जी सर, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज पूर्णियापुर में एक मीटिंग रखा गया है, तो इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? तो ये आज के इस मीटिंग का उद्देश्य ये था, एक तो बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग में पूरे पूर्णियापुर ब्लॉक के सारे मुखिया, सरपंच। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।